In this video, we will speak about the perfect coding roadmap for 2026. Let us say कि आप डिसाइड करते हो कि आज आपको कोडिंग सीखनी है। आप YouTube खोलते हैं और अचानक आपको हजारों ट्यूटोरियल्स दिखाई देते हैं। पाइथन सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, AI सीखो, डेटा साइंस सीखो और अब आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर बिगिनर्स। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज्यादा ओपिनियंस। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 2026 के लिए परफेक्ट कोडिंग रोड मैप। द परफेक्ट कोडिंग रोड मैप फॉर 2026 बिगिनर से जॉब रेडी तक आप हो जाओगे। अगर आप इस रोड मैप को लगातार फॉलो करते रहोगे तो आप लगभग 12 to 18 महीनों में एक मजबूत डेवलपर बन सकते हैं। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कोडिंग एक्चुअली इज। कोडिंग क्या है? कोडिंग का मतलब सिंटैक्स याद करना नहीं है। कोडिंग का मतलब है लॉजिक का उपयोग करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिर्फ टूल्स हैं। जैसे एक कारपेंटर फर्नीचर बनाने के लिए टूल्स का उपयोग करता है, वैसे ही डेवलपर्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उपयोग करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, यू डोंट नीड टू लर्न 10 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपको 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने की जरूरत नहीं है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए एक प्रोग्रामर की तरह सोचना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुननी पड़ेगी। यू विल हैव टू सिलेक्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर गोइंग टू लर्न। 2026 में बिगिनर्स के लिए 3 बेहतरीन लैंग्वेजेस है, दैट इज पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो पाइथन से शुरुआत करना सबसे आसान होगा। पाइथन का सिंटैक्स आसान है और इसका उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, AI एंड डेटा साइंस। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो देन जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड लैंग्वेज। द नेक्स्ट स्टेप इज आपको प्रोग्रामिंग बेसिक्स सीखनी चाहिए। यू हैव टू लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। जब आप एक लैंग्वेज चुन लेते हो, से यू हैव सिलेक्टेड पाइथन, कंसेप्ट्स लाइक वेरिएबल्स, वो डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, देन कंडीशंस लाइक द इफ एल्स स्टेटमेंट्स, देन लूप्स कैसे बनते हैं, दैट इज अगर आपको रिपीटिंग टास्क करने हैं देन हाउ डू दे वर्क, दैट इज द व्हाइल एंड द डू व्हाइल लूप्स। फिर फंक्शंस के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये सब कंसेप्ट्स जो होते हैं दे आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग। इन द नेक्स्ट स्टेप आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप बहुत सिंपल कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, लाइक फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ नंबर्स, फाइंडिंग द प्राइम नंबर, हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। ये सारी छोटी कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं। So now let us go to the next step. By the end, you will know the perfect coding roadmap for 2026. The next step is studying Git and GitHub. Git एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसका उपयोग डेवलपर्स कोड चेंजेस को ट्रैक करने के लिए करते हैं। GitHub वो जगह है जहां डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट स्टोर और शेयर करते हैं। आपको बेसिक कमांड सीखनी पड़ेगी, लाइक git clone, git push, git pull, git commit. These are the basic commands of Git that you have to know. आपको पहले GitHub पे जाके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। You will have to log in with your account. वहाँ अपने प्रोजेक्ट्स आप अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज इंटरव्यूज जो है दे चेक योर गिटहब प्रोफाइल एंड हैविंग अ गिटहब प्रोफाइल इज अ प्लस पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप है आप एक स्पेशलाइजेशन चुने। यू विल हैव टू थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू स्पेशलाइज इन। प्रोग्रामिंग के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, AI एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, गेम डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग। बिगिनर्स के लिए वेब डेवलपमेंट सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है और वो आसान भी है। वेब डेवलपमेंट में 3 रोल्स होते हैं। वन इज अ फ्रंट एंड डेवलपर जो यूजर्स देखते हैं उसे बनाना। द नेक्स्ट इज बैक एंड डेवलपर जो सर्वर, लॉजिक और डेटाबेसेस के साथ काम करते हैं। And when you put both of these together, that is the front end and the back end, you become a full stack developer. Next, आपको प्रोजेक्ट्स बनानी पड़ेंगी। आप छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, लाइक द कैलकुलेटर, टू डू लिस्ट, वेदर ऐप। और फिर ये बनाने के बाद यू कैन बिल्ड लिटिल बिगर वेबसाइट्स लाइक अ ब्लॉग वेबसाइट विद अ लॉगिन एंड रजिस्टर सिस्टम, then a portfolio website. Okay, when you create a login and register system, interviewer को लगता है that you have understood what is the meaning of login, how a person registered, how is the data stored in the database. Okay, उसे authenticate कैसे करते हैं, security क्या है, ये सारा complete करता है आपका login and register system. Projects आपको real world coding और debugging skills सिखाते हैं। In the next step आपको data structures and algorithms को सीखना पड़ेगा।
The main important topics in data structures and algorithms are arrays, stacks, queues, linked list, trees and sorting algorithms. ये टॉपिक्स टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है. नाउ यू हैव सॉल्व सिंपल कोडिंग प्रॉब्लम्स. फिर आपने गिटहब और गिट भी सीख लिया. आपने एक स्पेशलाइजेशन चूज किया एंड देन यू हैव बिल्ड प्रोजेक्ट्स. इन प्रोजेक्ट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑन गिटहब बिकॉज इंटरव्यूअर्स जो होते हैं दे विल चेक योर गिटहब प्रोफाइल व्हेन यू गो टू अप्लाई फॉर अ जॉब एंड हैविंग अ गिटहब प्रोफाइल इज अ वेरी बिग प्लस. You have to be prepared with DSA for technical interviews. Technical interviews में ये सारा DSA पूछा जाता है. And the final advice that I would like to give you, कंसिस्टेंसी जो होती है वो टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप 1 साल तक रोज कोडिंग करते रहेंगे तो आप उन स्टूडेंट से बेहतर बन जाओगे जो रैंडमली कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं. ग्रेट डेवलपर्स ऐसे ही बनते हैं. So with this we have completed the perfect coding roadmap for 2026. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then please do subscribe.